हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, हम आपको कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं जो आपके पेपर में आते हैं। इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव रहते हैं। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव दिया था, उनसे हटके कुछ ऑब्जेक्टिव और बताया हूँ। आप इन्हीं ऑब्जेक्टिव की तैयारी कीजिए, आपके हाफ ईयरली मेन एग्ज़ाम सब में कॉम आएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए आप यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। पहला ऑब्जेक्टिव है फिल इन द ब्लैंक है। क्या है? सोहन वाज सो फुल ऑफ जॉय डैट ही फिल इन द मी आई गिफ्ट। अब यहाँ पे आपके ब्रैकेट में ऑब्जेक्टिव दिया है गिव, और जो हमारा ये सेंटेंस है ये है पास्ट टेंस का है, इसमें वास लगा है। यदि पास्ट टेंस का ये वाला सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो सेकंड सेंटेंस में भी आपकी जो वर्ब होगी वह पास्ट टेंस की होगी। तो यहाँ पे आपकी वर्ब दी है गिव जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए गिव का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, गिव का सेकंड फॉर्म आ जाएगा। आप सिंपली पहचान देख लीजिए, यहाँ पे वास है, वास पास्ट टेंस में आता है, इसलिए गिव का सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगा? गेव, गेव। इस प्रकार से क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से कठिन लगते हैं, क्योंकि उनको वर्ब की तीनों फॉर्म याद होना अनिवार्य है। तो अधिकतर बच्चों आपको वर्ब की तीनों फॉर्म पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपके जितने भी चाहे टेंस हो या फिल इन द ब्लैंक हो या ऑब्जेक्टिव हो या आपको जो डुएट डायरेक्टेड बनाने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे जो वर्ब होती हैं उनका अधिक उपयोग होता है। तो देखिए पहला सेंटेंस समझ आया कि यदि यहाँ पे वास वर लगा हुआ है तो ये समझ जाइए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी। गिव का सेकंड फॉर्म गेव हो गया। इसी प्रकार देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन, व्हेन ही रिचर्ड द बस स्टैंड द बस हैड ऑलरेडी। यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है रिचर्ड। तो ये जो ब्रैकेट में आया है, ब्रैकेट में आपको लीव लिखा रहेगा, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी? लेफ्ट आ जाएगी। इसकी सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी? लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट। ये क्या होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी किसकी? लीव की। तो आपको मैंने बताया ना, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म याद होना अनिवार्य है। तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाले में आपकी जो ब्रैकेट में जो दिया रहेगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी रहेगी, तो किस में बदल जाएगी? सेकंड फॉर्म में। इसमें फर्स्ट फॉर्म दी है, सेकंड फॉर्म में बदल गई। तो इस प्रकार से आपके फर्स्ट और सेकंड नंबर के हमने बताए। अब थर्ड नंबर का देखिए, थर्ड नंबर में क्या कहा है? रवि इज खालिस्तान फुटबॉल, फिर ब्रैकेट में दे दिया प्ले, प्लेइंग, प्लेड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये इज किस टेंस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में कौन सी वाली फॉर्म आती है? कौन सी आती? प्ले आएगी? नहीं, क्या आएगी? प्लेइंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लेइंग, PLAY, क्या आ जाएगी यहाँ पे? प्लेइंग। ING क्यों लगा? इज, प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला। यदि यहाँ पे वास होता तब भी क्या होता? आपकी कंटिन्यूस की बात कर रहा है तो प्लेइंग ही आता, लेकिन यहाँ पे हैड रहता तो क्या आ जाता? प्लेड। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती। तो इस प्रकार से अभी यहाँ पे इज है इसलिए प्लेइंग आएगा। फिर नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस फिल इन द मॉर्निंग। इसमें ब्रैकेट में दिया है फॉर और सिंस। फॉर और सिंस का यूज़ करने के लिए दिया है। सबसे पहले आपको फॉर का यूज़ कहाँ किया जाता है और सिंस का यूज़ कहाँ किया जाता है ये मालूम होना चाहिए। फॉर का यूज़ अनिश्चित चीज़ों के लिए किया जाता है अनिश्चित, और सिंस का यूज़ निश्चित के लिए किया जाता है। जैसे निश्चित क्या होता है, अब पहले तो हम इसको बता देते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस फिल इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग यानी सुबह। सुबह निश्चित है का अनिश्चित है? निश्चित होती है, इसलिए क्या आएगा? इसमें सिंस आएगा, SINC, सिंस आया। सिंस क्यों आया? निश्चित के लिए। या यहाँ पे कोई सन आ जाए, निश्चित सन,
या निश्चित मंथ आ जाए तो आपका सिंस का उपयोग करना। अनिश्चित में जैसे 2 आवर्स 2 दिन, तो ये अनिश्चित में आ जाएंगे 2 आवर्स वगैरह जो रहते हैं। तो फॉर का यूज़ कहाँ किया जाता है? अनिश्चित के लिए किया जाता है, सिंस का यूज़ निश्चित के लिए। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है? द डक इज खालिस्तान इन द टैंक। तो यहाँ पे आपकी इज हेल्पिंग वर्ब आई है। इज जहाँ पे भी आ गया तो ये समझ लीजिए कि यहाँ, इससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि ब्रैकेट में क्या दिया है। ब्रैकेट में दिया है स्विम, तो ये स्विमिंग हो जाएगा। इज है तो आईएनजी फॉर्म आ जाएगी स्विमिंग। स्विमिंग में एम डबल एम हो जाता है क्योंकि एम के पहले वावल है, तो ये हो गया स्विमिंग। आईएनजी लगाएंगे तो ये एम का एम और एक एम आ जाएगा, डबल एम हो जाएगा और उसके बाद आईएनजी लगा देंगे, स्विमिंग आएगा। तो आईएनजी फॉर्म क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे इज है। नेक्स्ट यहाँ पे सिंस क्यों आया? मॉर्निंग निश्चित है। यहाँ पे प्लेइंग क्यों हुआ? यहाँ पे इज है, कंटिन्यूस की बात कर रहा है। यहाँ पे यदि फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म रिचर्ड है, इसलिए लीव किसमें बदल गया? लेफ्ट में। और इसमें वॉश है, पास्ट टेंस की बात कर रहा है, तो इसका गिव का में बदल गया, गिव में बदल गया। इस प्रकार से ये आपके 5 सेंटेंस बताया मैंने। इसके बाद 6वां सेंटेंस क्या कह रहा है? ही इज़ यूज्ड टू। यहाँ ध्यान देना, जहाँ पे भी यूज्ड टू आता है तो वहाँ पे आईएनजी फॉर्म वाले वर्ब आती है। तो चूइंग, तो यहाँ पे चू नहीं आएगा, क्या आएगा? चूइंग आएगा, क्योंकि यूज्ड टू लगा है। इस प्रकार से और कुछ भी आ सकता है। यदि यूज्ड टू लगा है तो वहाँ पे चूइंग आपको आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब लिख देना है। तो चूइंग क्या होता है? CHEWING, चूइंग। अभी मैं अधिकतर यहाँ पे आईएनजी फॉर्म वाली बता रहा हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, फिलिंदा यू लिफ्ट दिस बॉक्स। यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, दिस बॉक्स यानी कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे कैन और मे का यूज़ करने के लिए आया। कैन का यूज़ सामर्थ और शक्ति के जहाँ पे होती है, ताकत की बात आती है, वहाँ कैन का यूज़ किया जाता है। जहाँ मे का यूज़ परमिशन लेने के लिए, विनम्रता के लिए अधिकतर मे का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे सामर्थ्य की बात हो रही है। यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या उस बॉक्स को आप लिफ्ट तक ले जा सकते हो, जो कह रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कैन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स। नेक्स्ट देखिए, सी फिलिंदा थ्रॉट इन दिस स्कूल। तो यहाँ पे आपका क्या आया है? सी फिलिंदा थॉट के जगह टीच आएगा, नहीं ठीक है। सी फिलिंदा थ्रॉट इन द स्कूल। अब देखिए यहाँ पे आपको टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो बताया गया था कि यदि आपका सब्जेक्ट ही सी इट या सिंगुलर हो, उस समय आपको हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ करना है। आई वी यू दे हो तो हैव का यूज़ करना है। यहाँ हमारा सब्जेक्ट सी है, इसलिए किसका यूज़ करेंगे? हैज़ का। तो यहाँ क्या आ जाएगा? हैज़। यदि यहाँ पे आई वी यू दे या कोई बहुवचन होता, प्लूरल होता, तो किसका यूज़ कर देते? हैव का। ये आपका 8 नंबर क्लियर हुआ। नेक्स्ट 9 नंबर है, इट वाज खालिस्तान एक्सीडेंट दैट सी फेल डाउन। तो यहाँ पे ए एन द आर्टिकल आ गए, ए एन द का यूज़ करने के लिए आ गया। सबसे पहले आप इसका एक्सीडेंट पढ़िए। तो एक्सीडेंट ए से चालू हो रहा है और यहाँ पे भी है, तो स्वर से शुरू हो रहा है और स्वर से ही उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? एन का। यदि स्वर से शुरू हो रहा है और स्वर से उच्चारण हो रहा है तो आपका किसका यूज़ करोगे? एन का। यदि व्यंजन से शुरू हो रहा है और व्यंजन से ही उच्चारण हो रहा है तो ए का प्रयोग करेंगे। स्वर और व्यंजन समझ रहे हैं हिंदी और इंग्लिश के। हिंदी के स्वर होते हैं आ से आहा तक, और इंग्लिश के जो स्वर यानी वावल होते हैं ए ई आई ओ यू। बाकी क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। और हिंदी के कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? क से क ख ग, क से ज्ञानी तक जो आपके होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हिंदी के व्यंजन कहलाते हैं।
तो इस प्रकार से आप ए एन का यूज़ भी सीख सकते हैं। और दा का यूज़ आपको पहले ही बता दिया हूँ। कोई निश्चित चीज़ है, ग्रंथ है, पहाड़ों के नाम है, नदियों के नाम है, या किसी राष्ट्रीयता है, तो ऐसे बहुत से जो होते हैं उनके साथ, जैसे ताजमहल के साथ दा का प्रयोग किया जाता है, सूर्य के साथ दा का प्रयोग किया जाता है, लाल किला आ गया, तो ये दा का यूज़ होता है। लेकिन हमारे इसमें दिया है किसका यूज़ आया है इसमें, एन, क्योंकि एक्सीडेंट में स्वर से शुरू हो रहा है, स्वर से उच्चारण हो रहा है, इसलिए एन आएगा। और ए का तो बता ही दिया हमने कि व्यंजन से शुरू हो और व्यंजन से उच्चारण हो तो ए का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, आई हैव 2 पेन, खालिस्तान माई पॉकेट। आई हैव 2 पेन फिल इन द माई पॉकेट, यानी कि मेरे पास 2 पेन हैं। आई हैव 2 पेन, तो मेरे पास 2 पेन मेरे पॉकेट में है। में आ रहा है तो इन का यूज़ हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन, या अंदर की बात कर रहा है इन में। आई हैव 2 पेन्स इन माई पॉकेट, यानी मेरे जेब में 2 पेन हैं। तो आपको यहाँ पे किसका यूज़ करना, इन का, में के लिए। और यदि ओन का यूज़ कहाँ किया जाता है, यदि ऊपर कहते हैं तो ओन का यूज़ करते। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर जॉन इज़ अ रिच पर्सन। मिस्टर जॉन इज़ अ रिच पर्सन, मिस्टर जॉन कैसे हैं, धनी व्यक्ति हैं। फिल इन द नॉट हैप्पी, नॉट हैप्पी यानी खुश नहीं। तो यहाँ पे आपको बट या एंड, बट यानी होता है परंतु, एंड यानी होता है और। तो यहाँ पे हो जाएगा मिस्टर जॉन इज़ अ रिच पर्सन, इसमें आ जाएगा बट, क्या आ जाएगा, बट, परंतु खुश नहीं है, एंड नहीं आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए 12 नंबर, दे फिल इन द लेट यस्टरडे, और ब्रैकेट में दिया है कम। यहाँ पे यस्टरडे यानी बीते हुए कल की बात कर रहा है, और हमारी जो वर्ब आई है यहाँ पे कम, ये गलत है। इसको बीते हुए कल की वर्ब कौन सी आ जाएगी, कम की सेकंड फॉर्म केम आ जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, केम। इस प्रकार से बच्चों आपको मैंने 1 से 12 तक कुछ फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बताया हूँ। इनको आप ध्यान से देखिए और समझिए, हो सकता है कि आपके पेपर में यहीं से आ जाए। ठीक है बच्चों, अब आने वाले वीडियो में आपको और इसी प्रकार कुछ प्रश्नों को लेके आऊँगा और ग्रामर पोर्शन को बताते जाएंगे। ठीक है बच्चों।